वर्स कहती है मसीह यीशु ने अपने आप को खाली कर दिया है। मसीह यीशु अज़ल से बाप के साथ हैं। मसीह यीशु अथॉरिटी रखते हैं। मसीह यीशु कुदरत के खुदा हैं, कुल कायनात के मालिक हैं, लेकिन अपने आप को एम्प्टी कर दिया। हम भी कहते हैं प्रेयर में, हम जितने अपने आप को एम्प्टी करते हैं हम खुदा के रूह से भर जाते हैं। मसीह यीशु ने अपने आप को इख्तियार से खाली कर दिया, अपनी खुशी से खाली कर दिया, अपनी ख्वाहिश से खाली कर दिया, जो अथॉरिटी थी उसके पास उससे भी खाली कर दिया। बातों को हम उसी तरीके से नहीं लें। हमें खुदावन की हजूरी से सरबुलंदी को पाने के लिए खुदावन के हजूर अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। उसके साथ ईमानदारी के साथ, ध्यानदारी के साथ चलना पड़ेगा। हम सभी अपनी अपनी बाइबल को अपने हाथ में लेंगे और हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम की तरफ चलेंगे। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम जब तक कलाम फिनिश नहीं होता प्लीज़ अपनी जगह पर बैठे रहिएगा। प्रेज़ हालेलुया। क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है खुदावंद के घर में आना, खुदावंद की वर्शिप करना और खुदावंद के कलाम से सैर और आसूदा होना। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत ही एक अहम टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने को हैं, और वो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जिसमें से हम आज देखेंगे कि सरबुलंदी के लिए पस्ती इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ हालेलुया। अगर हम लैडर के फर्स्ट सबसे टॉप वाले स्टेप पर जाना चाहते हैं तो हमें फिर पहले स्टेप पर पहले पाँव रखना पड़ेगा और उस सफ़र को तय करना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे कि हमारे मसीह यीशु ने किस तरह से अपनी ज़िंदगी में पस्ती को इख्तियार किया, तो खुदावंद ने अपने बेटे मसीह यीशु को क्या किया? सरबुलंद किया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और आज अगर मसीह यीशु बाप के दाहिनी तरफ बैठकर, राइट हैंड पर बैठकर हमारी शिफायत कर रहे हैं, तो उस जगह को पाने के लिए मसीह यीशु को क्या करना पड़ा? पस्ती को इख्तियार करना पड़ा। प्रेज़ हालेलुया। जब हम पस्ती की बात करते हैं यानी कि अपने आप को डाउन करना, डाउन टू अर्थ अपने आप को लेकर जाना, तो इसमें हम देखते हैं कि मसीह यीशु इस बात के लिए किस हद तक नीचे गए। प्रेज़ हालेलुया। किस हद तक उन्होंने अपने आप को डाउन टू अर्थ किया। और आज इंसान की ज़िंदगी में भी सेम यही हालात है। जब तक हम अपने आप को खुदावंद के ताबिया नहीं करते, पस्त नहीं करते, सरबुलंदी हमारी किस्मत नहीं बनती। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और जब हम सरबुलंद होना चाहते हैं, मसीह यीशु ने ऐसी तमाम आवाज़ों को सुनना बंद कर दिया और सिर्फ एक आवाज़ को सुना जो हेवनली फादर की थी, जो बाप की आवाज़ थी, जिसने मसीह यीशु के लिए, कलाम बताता है कि खुदा बाप ने अपने बेटे के लिए आसमान को खोल दिया। प्रेज़ हालेलुया। ताकि वो क्या करे? बाप के दाहिनी तरफ बैठकर, राइट हैंड पर बैठकर क्या करे? हम सबकी शिफायत करें। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से, इससे पहले कि कलाम मुकद्दस को हम स्टार्ट करें, हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पौलुस रसूल का खत फिलिप्पियों के नाम और उसका चैप्टर 2। हम इस हवाले में देखेंगे कि बुलंदी को पाने के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बाप के दाहिने तरफ जगह को पाने के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ा मसीह यीशु को। हम पौलुस रसूल का खत एपोस्टल के लेटर फिलिपियन में से चैप्टर 2 को हम देखेंगे। प्रेज़ हालेलुया। वर्स 6, 7 और 8 को हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम बाद में। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु
हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमेन, आमेन, थैंक यू पास्टर। खुदावन का पाक कलाम ये बता रहा है कि मसीह यीशु ने क्या किया है। प्रेज हालेलुया जी। खुदावन का जिंदा पाक कलाम ये बता रहा है कि कलाम मुकद्दस में वर्स 6 में लिखा हुआ है, उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। आमेन। अब ये वर्स जो है, वर्स 6 जो है, कलाम मुकद्दस ये बता रहा है कि मसीह यीशु जो है वो खुदा बाप की सूरत पर थे। मसीह यीशु जो है वो बाप के बराबर थे। मसीह यीशु जो है वो बाप का अज़ली कलाम है। हम ये इस बात पर ईमान रखते हैं कि वो अज़ल से बाप के साथ है। प्रेज गॉड। वो बाप का अज़ली कलाम है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 को पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में फर्स्ट वर्स ही हमें इस बात की क्लैरिटी हमारे सामने ले आती है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। प्रेज गॉड, हालेलुया। यानी कि वो अज़ल से बाप के साथ है। वो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा जो है वो क्या है, बाप के साथ साथ रहा। और कलाम में बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 की वर्स 14 में लिखा है कि वही कलमा क्या हुआ, मुजस्सम हुआ और रूह और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो ये बात क्लियर हो गई कि मसीह यीशु के पास बराबर का इख्तियार था। जो बाप के पास अथॉरिटी थी वो बेटे के पास भी अथॉरिटी थी। जो बाप करना चाहता था वो बेटे को पता होता था हर बात का। बेटे से कोई भी बात हाइड नहीं थी, कोई भी बात जो है वो सीक्रेट नहीं थी। बाप, बेटे और रूह के दरमियान ये सारी बातें जो है वो जानते थे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी मसीह यीशु ने अपने आप को खाली किया। अब खाली किस चीज से किया? मसीह यीशु ने अपने आप को, बाइबल कह रही है, प्रेज हालेलुया, वर्स को फिर से पढ़ेंगे, 7 वर्स को देखेंगे, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। आमेन। 7 वर्स कहती है मसीह यीशु ने अपने आप को खाली कर दिया है। मसीह यीशु अज़ल से बाप के साथ हैं। मसीह यीशु अथॉरिटी रखते हैं। मसीह यीशु कुदरत के खुदा हैं, कुल कायनात के मालिक हैं, लेकिन अपने आप को एम्प्टी कर दिया। हम भी कहते हैं प्रेयर में, हम जितने अपने आप को एम्प्टी करते हैं हम खुदा के रूह से भर जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीह यीशु ने अपने आप को इख्तियार से खाली कर दिया, अपनी खुशी से खाली कर दिया, अपनी ख्वाहिश से खाली कर दिया, जो अथॉरिटी थी उसके पास उससे भी खाली कर दिया। प्रेज हालेलुया। और क्या हो गया? बाप के ताबे हो गया, फर्मा बरदारी में आ गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो बाप कहेगा मैं वो करूंगा, जिस तरह बाप कहेगा मैं वैसे ही चलूंगा। बाप जहां पर कहेगा रुक जा, मैं वहां पर रुकूंगा। मसीह यीशु ने सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज को बॉदर करना अपनी जिंदगी में शुरू कर दिया। एक मर्तबा डिसाइपल्स कहते हैं, जब लाजर की डेथ हुई और डिसाइपल्स कहते हैं कि बैतनिया के लोग तुझे संसार कर रहे हैं, तू फिर कह रहा है कि आओ बैतनिया को चले। मेरा दोस्त लाजर जो है वो सो गया है। प्रेज हालेलुया। डिसाइपल्स की आवाज को मसीह यीशु ने इग्नोर करते हुए कहा कि हमने जाना है। उन्होंने कहा वो तुझे संसार करने के लिए खड़े हैं, तू कहां पर चल रहा है? मैंने कहा मसीह यीशु ने अपनी मर्जी से, जो मर्जी मसीह यीशु की थी उससे अपने आप को एम्प्टी किया है। अब उसकी जिंदगी में बाप की मर्जी चल रही है और बाप की ये मर्जी है कि मसीह यीशु बैतनिया में जाए और लाजर को जिंदा करे और बाप के जलाल को जाहिर करे। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। एक बार ऐसा ही हुआ जब फक्की और फरीसी और बुजुर्ग सरदार काहीन जो हैं, ये यरूशलेम में इस बात की
ताक में खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि कब मसीह यीशु आए और हम उस पर इल्ज़ाम लगाएं और उसको मसलूब करें। और मसीह यीशु अपने डिसाइपल्स को ये बता रहे हैं, कहते हैं आओ हम यरूशलेम को चलते हैं और वहाँ पर बुजुर्ग, फकीर और फरीसी और सरदार कायन इब्ने आदम को क्या करेंगे? मारेंगे, रुस्वा करेंगे, मसलूब करेंगे। लेकिन वो फिर भी चल पड़ा है यरूशलेम की तरफ। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि मसीह यीशु ने उस मर्जी से जो उसकी अपनी थी, उससे अपने आप को खाली कर दिया है। अब बाप चाहता है कि मसीह यीशु यरूशलेम में जाए और वहां पर मसलूब किया जाए, ताकि वो मिशन जो बाप और बेटे के दरमियान तय हुई है, बात होली स्पिरिट के दरमियान, वो पूरी हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। गतसमनी बाद में मसीह यीशु कह रहे हैं कि ऐ बाप, अगर तेरी मर्जी है तो ये प्याला टल जाए, नहीं तो फिर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हम हर वो बात, हर वो खुशी, हर वो मर्जी जो हम खुद हमारी जिंदगी में जो काम कर रही है, हम उसको रिजेक्ट करना शुरू करेंगे। और जब हम रिजेक्ट करेंगे तो कलाम कहता है कि 2 कोरिन्थियंस चैप्टर वर्स 11 में कि खुदा जो मोहब्बत और इत्मीनान का चश्मा है वो तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन, प्रेज गॉड। और जब वो तुम्हारे साथ रहेगा तो कौन तुम्हारा मुखालिफ होगा? प्रेज हालेलुया। सो उसका हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। कभी भी वार करने वाला सामने से वार नहीं करता, वार हमेशा पीठ पीछे होता है। और जब वार पीठ पीछे होता है तो पीछे वो कौन है? मसीह यीशु खुद, उसने वो प्लेस ली है। मसीह यीशु खुद कहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं तुम्हारे पीछे खड़े होने की। आगे से सारे हथियार बांध लो, सच्चाई से कमर कस लो, रास्तबाजी का बख्तर लगा लो, सुलह के जूते पहन लो, ईमान की सिपर लगा लो, हाथ में रूह की तलवार ले लो और क्या करो? और जंग के लिए तैयार हो जाओ। आज हम सब जिस युद्ध में हैं, जिस लड़ाई में हैं, वो लोगों के साथ नहीं है हमारी, लेकिन इब्लीस हमें टच नहीं कर सकता, इसलिए वो लोगों को हमारे लिए खड़ा करता है, वो लोगों को हमारे लिए यूज कर रहा है। वो इंसानी शक्लों में हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें डिस्टर्ब करना चाहता है, क्योंकि वो हमारे ट्रैक से हमें हटाना चाहता है। मसीह यीशु के सामने इंसान रूप धार कर आए हैं। इंसानी माउथ पीस जो है वो आपको आपके ट्रैक से हटा देंगे। वो कहेंगे पस्ती नहीं जरूरी हैगी, हर गल च हाँ जरूरी नहीं हैगी, हर गल च यस कर देना जरूरी नहीं हैगा, हर गल च अपने आप को लेट डाउन कर देना जरूरी नहीं हैगा। लेकिन हमने जाना कि मसीह यीशु ने अपने आप को खाली किया, खादिम की सूरत अख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया और क्या किया? और अपने आप को पस्त कर लिया। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को क्या कर लिया? डाउन टू अर्थ कर लिया, पस्त कर लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। और ये चीज़ें जो हैं, मैंने फिर कहा कि ये हमें कहाँ पर लेकर जाएंगी? ये हमें बुलंदियों की तरफ लेकर जाएंगी, ये हमें ओकाबों जैसा जोर बख्शेंगी। प्रेज हालेलुया। जब हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में देखें कि वो इंसानों के मुशाबे हो गया, इंसानों की तरह वो नजर आने लगा, वो इस बात के लिए कि वो जलाल को, ग्लोरी को छोड़कर आया हुआ था। और जब हम अपने काम को पूरा करते हैं तो खुदावंद क्या करता है? हमें उस जलाल में फिर से एंटर करता है। प्रेज हालेलुया। मसीह यीशु ने जॉन 17 को देखेंगे 4-5 को। मसीह यीशु ने बाप से, अब जिस काम को पूरा किया उसके लिए बाप से कुछ बात कर रहा है मसीह यीशु। प्रेज हालेलुया। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 को देखेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 4-5। प्रेज हालेलुया। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे साथ थी, मेरी तेरे साथ थी। आमेन। वो कहता है कि मैंने क्या किया है?
बाप जो मिशन तूने मुझे दिया, जो तेरी पाक मर्जी थी, जो तेरे काम थे, जो तेरा प्लान था, मैंने तो कंप्लीट कर दिया, मैंने तमाम कर लिया। मसीह यीशु ने ये क्रॉस पर भी कहा था। प्रेज हालेलुया। ये कौन सा कलमा है? ये लास्ट वर्ड्स थे, ये 7वां कलमा था जब मसीह यीशु ने कहा कि तमाम हुआ। यहां पर मसीह यीशु कह रहे हैं कि मैंने बाप वो तमाम कर लिया काम। क्या काम है? वर्ल्ड में क्या करना है? उसके नाम को ग्लोरीफाई करना है, उसके जलाल को जाहिर करना है। इससे बढ़कर हमारा और कोई काम नहीं है, ये याद रखें। जब हम गुड न्यूज को लोगों तक लेकर जाते हैं, जिंदगियां बचाई जाती हैं, तो बाप का नाम पहचाना जाता है, तो वो नाम ग्लोरीफाई होता है। अपोस्टल पॉल कहते अब क्या करूं, मैं घटूं और तू बढ़े मुझ में। प्रेज गॉड हालेलुया। कहता मैं छिप जाऊं और तू नजर आना शुरू हो जाए। हालेलुया हालेलुया। मैं कहती हूं कि अपोस्टल पॉल कहते कि खुदावंद तू मुझ में पाया जाए। मैं कहती हूं खुदावंद तू मुझ में पाया जाए। लेकिन जब मैंने उसकी मर्जी को, जब मैंने उसकी खुशी को, जब मैंने उसकी ख्वाहिशों को, मैंने उनको अपने अंदर नहीं रखा, मसीह मुझ में कैसे नजर आएगा? मैंने हर जगह अपने आप को, अपनी खुशी को, अपनी मर्जी को रखा। मैंने ऐसे करना है, नहीं मैंने वहां पर जाना है, नहीं मैंने यहां पर ठहरना है। तो मसीह यीशु फिर कहां पर है? मसीह यीशु ने टोटली खाली कर दिया, एम्प्टी कर दिया। आज हम कितने अपने आप को खाली करते हैं? आज हम सभी अपनी लाइफ के डिफरेंट एरियाज में क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं। हम कहते तो हैं कि ए बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी होए। मैं कहती हूं कि इस आवर फादर को चेंज कर लेना चाहिए मसीहियों को। जो मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को उनके कहने पर सिखाई बात, तो हम तो वैसे नहीं कर रहे। क्योंकि जिस जिंदगी में आप खुदा की मर्जी को देखेंगे, वो जिंदगी आपको वाकई ही क्रॉन की शाइन में छिपी हुई नजर नहीं आएगी, पोस्ट की शाइन में छिपी हुई नजर नहीं आएगी। वो जिंदगी कुछ अलग नजर आएगी। प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया। वो जिंदगी आपको स्ट्रगल करती नजर आएगी, वो घुटनों के बल बैठी नजर आएगी। वो जिंदगी आपको खाली और पस्त नजर आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? खुदावंद को वो प्लेस दे दी है। अगर मैं ही नजर आ रही हूं सबको, तो खुदावंद फिर कहां पर है? अगर मैं ही बढ़ती जा रही हूं, तो फिर खुदावंद कहां पर बढ़ रहा है? प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया। हम जानते हैं कि जब मसीह यीशु इंसानों के मुशाबे होकर दुनिया में आए, तो भी उसकी अलूहियत कायम थी। तब भी वो कुल कायनात का खालिक था। तब भी अगर वो बाप से कहता, तो बाप क्या करता? 12 तमन फरिश्ते भेज देता। मसीह यीशु के डिसाइपल ने, जब सिपाहियों ने आकर मसीह यीशु को अरेस्ट करना चाहा, तो एक का कान क्या कर दिया गया? उड़ा दिया गया। एक का कान क्या किया? मसीह के डिसाइपल ने एक सिपाही का कान उड़ा दिया। मसीह यीशु ने क्या? ऐ ना कर, क्योंकि यहां पर मेरी कोई मर्जी नहीं है, यहां पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। यहां पर बाप अगर जो कुछ चाहेगा वो करेगा। और बाप की एक ही मर्जी थी, अपने बेटे बेटियों की वापसी। प्रेज गॉड हालेलुया। हमारी नजात, हमारे लिए इटर्नल लाइफ का अरेंज, हमें गुनाह से, अबलीस से, कब्र से, मौत से निजात दिलाना, हमें उनसे छुड़ाना। आज खुदा के एक ही फेस को सामने ले आए, हमें अपना आप याद आ जाएगा, हमें अपना आप दिखाई दे देगा कि हम क्या हैं। हमारे रिलेटिव्स में ये थोड़े दिन पहले एक डेथ हुई, और वो पायलट ब्रदर थे। घर से गए, जहाज क्रैश हो गया।
मेरे हस्बैंड कहते कि कमर कहते कि इंसान की ज़िंदगी की क्या औकात है, इंसान की ज़िंदगी क्या है। और अगर इंसान का लेवल हम देखें, हमने अपनी ईगो से अपने आप को खाली नहीं किया हुआ। मसीह यीशु ने सब मलिया मेट करता है, सब कुछ चुक के बाप दे पैरों थले, हुण तू जान बाप ते तेरी मर्जी, अब तेरा इख्तियार चलेगा। आज जो भी खाली करता है खुदावंद उसको ही बुलंदी अता करता है। वो लोग ग्रो करते हैं, वो चर्चिस ग्रो करते हैं, वो कलीसियाएं ग्रो करती हैं। आवाज़ों को बॉदर हमने नहीं करना। एक ही आवाज़ बॉदर करे हमें, एक ही आवाज़ हमें हिट करे आकर, एक ही आवाज़ हमारे दिमाग को जगाए, एक ही आवाज़ हमारे दिल को जगाए, एक ही आवाज़ हमें जो है वो रात के पैरों में घुटनों पर लेकर आए। मेरे साहब कहने सन आज ही हूँ नहीं, थोड़ी देर पहले चर्च तो पहलो, और उनकी ऑलवेज ये कंप्लेन होती है। उन्होंने कहा कि ये 9:30 पे उठे, लेकिन हमें पता है कि हम चर्च के लिए कितने टाइम पर घुटनों पर बैठे हैं। क्योंकि जिस तरह बाप को हमसे मोहब्बत है, हम भी नहीं चाहते कि इनमें से, मसीह यीशु कहते हैं कि बाप जिनको तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी नहीं जाने दिया। आज जब कलीसिया में से लोग जाते हैं, कलीसिया में से लोग एब्सेंट होते हैं, कलीसिया में से लोगों ने अपने खुदा जो हैं वो पेट बनाए हुए हैं, तो क्या हम अंडरस्टैंड करते हैं? क्या फीलिंग्स आती हैं एक खादिम को? क्या आपको क्या लगता है? हमारे चेहरे जो हैं वो चहचहाने चाहिए खुशी से, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहटें रहनी चाहिए। क्योंकि हमारी जिंदगी आम लोगों की जिंदगी जैसी नहीं है। मैं अपनी लाइफ की ये बात बताती हूं कि मैंने एक बार नहीं, मैं 2 बार नर्सिंग में ट्रेनिंग करने गई हूं। मैंने एक बार 3rd ईयर से छोड़कर घर वापस, और मैं दूसरी बार ट्रेनिंग की। मैंने गवर्नमेंट जॉब की, मैंने प्राइवेट जॉब की, मैंने खूब पैसा कमाया पाकिस्तान में, मैंने खूब ऐश की है। लेकिन 2 मरतबा नर्सिंग करने के बावजूद अगर मैं नर्सिंग नहीं कर रही तो इट्स मीन के मुझे अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए खुदा को, क्योंकि खुदा नहीं चाहता। मैनू लगता है कि मैं अगर 4 बार भी नर्सिंग ट्रेनिंग कर लेंदी, लेकिन अगर खुदा की मर्जी ये है कि मुझे वो अपना दयानतदार खादिम समझकर, दयानतदार खादमा समझकर इस कलाम को मेरे सुपुर्द कर रहा है, तो फिर अब ये मेरी किस्मत है, अब मुझे जो है वो इसको करना है। आज मेरे इन दिनों में एक टॉपिक है, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये यूके है, यूके में वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा वो पॉलिसीज़ जो है ना, ये हमारे कदमों में है, हम उन पर पांव रख कर आगे जाएंगे। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। वो पॉलिसीज, वो सर्कमस्टांसेस, वो एवरीथिंग जो है वो आपके कदमों में है, क्योंकि आप बाप की मर्जी को पूरा कर रहे हो जिंदगी में। आपने अपनी मर्जी को छोड़ दिया हुआ है, आपने अपनी नींद, अपनी खुशी, अपनी मर्जी, अपने इख्तियारात को क्या कर दिया है? बाप के हैंड ओवर कर दिया है। अब खुदावंद अपनी मर्जी चला, अब अपना काम कर हमारी जिंदगी में। अगर हम खादिम होते हुए भी जे असी भी तुहानू 1-2 घंटा तुहाडे लिए दुआवां करनियां ने, अपने फैमिलीज लिए, बहुत से लोगों के लिए, तो फिर हमारे और आप में, क्योंकि आपको किसी को खुदावंद ने जो है वो निफ्सानी विजिडम दी है, किसी को दुनियावी विजिडम दी है, किसी को हेवनली विजिडम दी है, किसी को खुदा ने उसके बिजनेस में उसको हाई लेवल दिया हुआ है। खुदा ने उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तू इस बिजनेस के थ्रू लोगों को क्या कर, लोगों के घर चले, लोग बरकत पाएं। लेकिन जब मसीह यीशु ने अपने आप को खाली किया तो खादिम बनने के लिए, खिदमत करने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। पूरी बाइबल में अपोस्टल पॉल ने एक बार ये कहा है कि वो किसी पर बर्डन नहीं बना, वो किसी पर बर्डन नहीं बना, उसने काम किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि उसने अपनी जिंदगी खुदावंद के नाम कर दी।
कहता मैं अधूरे दिनों की पैदाइश हूं, और जितने कहता खुदा के खादिम थे उनमें सबसे छोटा तो कहता मैं हूं, लेकिन कहता काम जो है वो सबसे ज्यादा मैंने किया है, सोल विनिंग सबसे ज्यादा कहता मैंने की है। क्यों? क्योंकि वो है मसीह यीशु ने एक बार एक कम 40 घोड़े का है, लेकिन अपोस्टल पौल ने 5 मर्तबा, कहता 5 मर्तबा मसीह यीशु को सीधा, लेकिन उसको उल्टा लटकाया गया। कहता समंदर में मरते मरते बचा, उधर से निकला तो सांप ने डस लिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज एम्पटी करने की जरूरत है, अपनी बुलाहट में खड़े होने की, अपने कामों में खड़े होने की, अपने काम को में स्ट्रगल करने की जरूरत है। अगर खुदावन ने आपको नर्स बनाया, उसमें खूब मेहनत करें उस काम को। लेकिन अगर खुदा ने खादिम, अगर खुदा ने एवेंजलिस्ट, अगर खुदा ने आपको वर्शिपर बनाया है, तो फिर अपनी अपनी मर्जी को, अगर खुदावन ने आपको म्यूजिशियन बनाया है, तो फिर खुदावन की मर्जी से भर ले आज अपने आप को, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए सरबुलंदी को लेकर बैठा हुआ है। और सिर्फ मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि गिफ्ट्स जो हैं वो कह के नहीं ले जाते, याद रखिएगा, गिफ्ट्स अर्न करने पड़ते हैं। गिफ्ट्स के लिए जो मरियम है वो कवारी वर्जन थी, उसने कहा नहीं था कि मैनू अपने बेटे दी पैदाइश ली दुनिया च चुन। खुदा ने उस वर्जन को देखा, खुदा ने उसको भाला। दाऊद बादशाह क्या कहता है? खुदावन तूने मुझे जांचा और पहचाना है। हिजकिय्याह नबी कहता है खुदावन तू तो जानता है अपने खादिम की जिंदगी को। कैसे मिलेगा सब कुछ? कैसे हम सरबुलंदी को पाएंगे? जब हम पस्ती इख्तियार कर लेंगे, जब हम खुदावन की, कर लो दोवें कान बंद, कर लो दोवें अखां दे, कौन सा बख्तर लगाना है? रास्तबाजी का बख्तर। घोड़ियां दे बख्तर लाए जाते हैं, क्यों? ताकि वो अपनी दौड़ जीत सकन, ताकि वो स्ट्रेट अवे में जाए और राइट लेफ्ट कुछ उनको ना तो अट्रैक्ट करे ना उनको डिस्ट्रैक्ट करे। आज डिस्टोर्शंस कौन सी आवाजें कर रही हैं हमें? अय्यूब के जब लास्ट चैप्टर को, बुक ऑफ जॉब, उसके लास्ट चैप्टर को पढ़ते हैं ना, तो जितनी सिंगल उसके पास बरकतें थी सब डबल मिलियां, औलाद समेत डबल उसको बरकतें मिली। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी बीवी की बात सुनकर कहता और तकफीर कर देता तो फिर वो बरकतें उसकी नहीं थी होनी। आवाजों को इग्नोर करना पड़ेगा आपको। मैं ऑनलाइन जो है वो सरमन करती थी फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के साथ लंदन में, जब हम माल्टा में थे। और तब मेरा आइजिक जो है वो 4 मंथ का था और मेरी सेकंड वाली बेटी और ही छोटी थी। लेकिन मैं इनके हैंड ओवर कर इन लोगों को कमरे में बंद करके और मैं लिविंग रूम में प्रीच करती होती थी। अगर मैंने, फिर वही मैं बात कहूँगी, अगर खुदावन ने मुझे इसके लिए चुना है तो मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वी हैव टू सेक्रीफाइस, क्योंकि बुलंदी को लेने के लिए पस्ती को देखना पड़ेगा, पस्ती में आना पड़ेगा, नीचे होना पड़ेगा। हमें अपने आप को एम्पटी करना पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, तभी तो बुलंदी हमारी किस्मत होगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम लास्ट बात को देखेंगे और उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे कि इन सारी बातों के करने के से क्या हुआ। प्रेज हालेलुया। जब हम खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं हिब्रू 5:8 में, तो कलाम कहता है कि बावजूद बेटा होने के उसने क्या किया? दुख उठा कर फर्मा बरदारी सीखी। दुख उठाना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब ही हम ओबीडियंसी की तरफ आ सकते हैं। अपनी बातों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी खुशियों को इग्नोर करना पड़ेगा ताकि हम ओबीडियंसी में आ सके। प्रेज हालेलुया। जब मसीह यीशु ने इस सारे काम को किया, प्रेज हालेलुया, तो फिर बाप ने अपने बेटे के लिए क्या इनाम रखा हम देखेंगे। पसेवे के साथ मिलकर पढ़ेंगे 9 वर्स को, 9, 10 और 11 को। प्रेज हालेलुया। नहीं, फिलिपियन चैप्टर 2, उसी को, चैप्टर 2 वर्स 9, 10 एंड 11। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है,
कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वह सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या किया बाप ने? उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। उसको क्या किया? सरबुलंद किया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने, मसीह यीशु ने बाप की दाहिनी तरफ सरबुलंद होकर और उससे वो रूह कुदस लेकर हमें दिया, जिसको आज हम देखते और सुनते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। जब मसीह यीशु ने अपने घुटने टेक दिए तो अब इनाम में क्या है कि आसमानियों का, ज़मीनियों का और ज़मीन के नीचे हर एक घुटना क्या हुआ? मसीह यीशु के सामने झुका। प्रेज, हालेलुया, हालेलुया। और अभी भी जो लोग स्टबर्न हैं, अभी भी जो लोग हार्ड दिल के साथ चल रहे हैं, क्या होगा? खुदावंद उनको भी एक दिन लेकर आएगा। एक दिन उनके भी घुटने जो है वो खुदावंद के सामने, मसीह यीशु के सामने झुकेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो ये इनाम मिला है। जैसे पीटर कहता है कि अगर तुम क्या करोगे, बपतिस्मा पाओगे, तो वो क्या करेगा? वो रूह कुदस तुम्हें इनाम में देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कहना कि चद्दर देखकर पाँव फैलाना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कहना है कि चद्दर वड्डी कर लेनी है अपनी और औरतें पाँव फैलाने ने। बातों को हम उसी तरीके से नहीं लें। हमें खुदावंद की हजूरी से सरबुलंदी को पाने के लिए खुदावंद के हजूर अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। उसके साथ ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ चलना पड़ेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो फिर हम छोटे छोटे इनाम को नहीं उससे पाएंगे, हम उससे बड़े इनामात को पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। बड़े गिफ्ट्स के आप हकदार हैं। मसीह यीशु ने, खुदा ने हमें ऐसे नहीं सेव किया, हमें आला मकाम पर लेकर जाने के लिए बेटे के अपने दाहिनी तरफ बेटे के पीछे बिठाकर इज़राइल के 12 कबीलों का इंसाफ करने के लिए उसने हमें जिंदगियां बख्शी हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज दुनिया कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं, इस डिफरेंस को देखें। खुदावंद ने हमारे दिलों को अपनी तरफ फेरा हुआ है, हमें उजागर किया है, हमें वो गफलत की नींद से उठाया है खुदावंद ने, ताकि हम क्या करें? अपने आप को खाली करें, पस्त करें और खुदावंद की हजूरी में अपने आप को सरेंडर करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो खुदावंद आज के जिंदा पाक कलाम से आप सभी को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। प्रेज, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपके नाम को मुबारक कहते हैं पाक खुदावंद। बेशक जलाल के बादशाह खुदावंद, हम कमज़ोर थे, बेवजूद थे, ना अहल थे खुदावंद, नादान थे पाक खुदावंद, और दुनिया की खुदावंद खुशियों में, दुनिया की रंग रलियों में खुदावंद आसमानी बाप खोए थे। लेकिन पाक खुदावंद आपने अपने हाथ को बढ़ा कर खुदावंद हमें गहरे पानियों में से निकाला खुदावंद, हमारे हाथों को थामा पाक खुदावंद, और खुदावंद आपने हमारे पाँव चट्टान पर रखे और उनको कायम किया खुदावंद। आपने हमारी रविशों को दुरुस्त किया है पाक खुदावंद, ताकि आज पाक खुदावंद हम आपके बनकर इस दुनिया में जिंदगी गुजारें। आज खुदावंद हम आपके नाम से जाने चाहें खुदावंद, आपके नाम से पहचाने चाहें जिंदा खुदावंद। ए रब्बुल अफ़ाज खुदावंद, आज जितने बेटे बेटियों ने, जितनी जानों ने खुदावंद आसमानी बाप खुदावंद ऑनलाइन और खुदावंद लाइव खुदावंद इधर बैठे सब ने आपके कलाम को सुना है पाक खुदावंद। ए जलाल के बादशाह बख्शने कि ये कलाम हमारी जिंदगियों में खुदावंद 100 गुना फल लेकर आए पाक खुदावंद। ये कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े पाक खुदावंद, और आज से खुदावंद हम अपनी मर्जी नहीं बल्कि खुदावंद आपकी पाक मर्जी को अपनी जिंदगियों में पूरा करने वाले हों। अपनी आवाज़ों को नहीं खुदावंद, इर्द गिर्द की आवाज़ों को नहीं, बल्कि आपकी आवाज़ को खुदावंद बौधर करने वाले हों खुदावंद, और आपके रास्तों पर चलकर खुदावंद आसमानी बाप आपके काम को खुदावंद, आपके कलाम को पाक खुदावंद पूरा करने वाले हों। जिंदा पाक खुदावंद आसमानी बाप आपका शुक्र और आपके नाम की तारीफ करते हैं। होली स्पिरिट की गाइडेंस के लिए, लीड करने के लिए और कलाम की बातों का रिमाइंडर देने के लिए हम आपका शुक्र करते हैं। हमारी दुआओं को सुने, कबूल करें। सब कुछ मांगते हम आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। थैंक यू पास्टर।